क्या हम सतलोक को प्राप्त हो जाएंगे? कदाचित नहीं भगत भाइयों, क्योंकि मालिक ने खुद कहा है कि करोगे तो पाओगे बेटे, लेकिन हम करेंगे ही नहीं। जैसे कि उदाहरण में दिया है कि आम के ऊपर कि हमें कर्म करना पड़ेगा, यानी काम करना पड़ेगा, जेब में पैसा होगा तब जाकर आम ले खरीद सकते हैं और उसे खा सकते हैं। कर्म करेंगे नहीं तो हमारे फल कभी मिल ही नहीं सकता। लेकिन पता नहीं संगत आज किस दिशा में जा रहा है भगत भाइयों, कौन सी घुटी लगा रखा है जो सब का सब आज ज्ञान को चिथरे उड़ा कर रख दिया है भगत भाइयों। जैसे पूरा भगत समाज आज ऐसे उलझ गया जैसे कहता है ना, आसमान से टपका खजूर पे अटका। आज खजूर पर अटकने वाली ही बात आ गया भगत भाइयों। अगर अटका नहीं होता तो आज 10 साल से कारावास में नहीं होता। जबकि ये पूरी मीडिया के सामने कह दिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, फिर भी संगत उसी के पीछे लगा है। तो ये शर्म वाली बात है भगत भाइयों। जब ये भी कह दिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, फिर भी उसके पीछे लगा है संगत, तो ये मेरे समझ से ये मर्यादा वाली बात नहीं है भगत भाई। विचार अपनी अपनी जो भी सोचो, हमको अपना कर्म जो है, जो कहने का था जो कह रहा हूँ भगत भाइयों, मानो या ना मानो, हम ये नहीं कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं वही सही है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हम ही गलत हैं, लेकिन एक बार विचार अवश्य करें, क्योंकि विचार करना ज़रूरी है। विचार नहीं किए इसीलिए तो आज इस तरह से पाखंडवाद में उलझता जा रहे हैं। जब एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान है और दूसरी तरफ भोग लगाते हैं, बुद्ध दिवस मनाते हैं। आप बताओ, बुद्ध दिवस क्या हम भगवान से ऊपर हो गए जो उनका बुद्ध दिवस मनाएंगे? क्या हम उनको जानते हैं कि उनका बोध हुआ है? उनका बोध यानी बाप का जन्म का पता है कि बेटा कहो हमारा बाप कब जन्मा है, यानी बोध हुआ है। ये विचारणीय बात है भगत भाइयों। हो सकता हो जाने अनजाने में कुछ गलत शब्द त्रुटि होगी हो, तो उसके लिए दास क्षमा चाहता है भगत भाइयों। जहाँ तक दास को जो लगा वो आप सभी के बीच में अपना विचार रखने का काम किया हूँ। बाकी मालिक की दया जो भी हो, आप अपने निर्णय अवश्य लें भगत भाइयों। तब तक दास सभी गलतियों के अगर होए हो तो अनजाने में, उसके लिए दास क्षमा चाहता है। सस्ता है भगत भाइयों।